नमस्कार स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर में यूनिट 4 में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है संवेग या इमोशन। तो संवेग की परिभाषा और संवेग किसे कहते हैं, इसका अध्ययन हम इस अध्याय में कर रहे हैं। विद्यार्थियों, अगर हम सरल भाषा में इमोशन, संवेग या भाव को समझने की कोशिश करें तो भाव एक ऐसी सरल मानसिक भावात्मक प्रक्रिया है। हम इसे मानसिक और भावात्मक प्रक्रिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह मस्तिष्क में घटित होती है। भावात्मक हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भाव से संबंधित है। तो भाव एक ऐसी सरल मानसिक भावात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें दुख या सुख अनुभव होते हैं। तो दुख और सुख का अनुभव करना ही भाव या इमोशंस है। संवेग का शाब्दिक अर्थ समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि संवेग को हम अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं, जो कि एक लैटिन शब्द इमोवर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना और टू एक्साइट। तो इमोशन लैटिन शब्द है और इस लैटिन शब्द को इमोवर कहते हैं और इमोवर का मीनिंग हुआ उत्तेजित करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। तो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड कंडीशन जो है, उसे हम इमोशन कहते हैं। अब चाहे वह सुख में हो या दुख में हो। जैसे सुख होने पर व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न होता है, तो वह भी एक एक्साइटेड कंडीशन है, और जब कभी वह डरता है वह भी एक इमोशन है, और उस वक्त भी उसमें एक उत्तेजित अवस्था होती है, तो इसे हम इमोशन कहते हैं। संवेग का शाब्दिक अर्थ है वेग से युक्त, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे हम संवेग कहते हैं। तो संवेग द्वारा हमें दुख और सुख का अनुभव होता है, और संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था होती है। इमोशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा मोशन। ई का अर्थ है अंदर से तथा मोशन का अर्थ है गति। इस प्रकार इमोशन का अर्थ हुआ आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। तो यह एक और शाब्दिक अर्थ है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि इमोशन का अर्थ हुआ आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं संवेग आंतरिक भावों का बाह्य प्रदर्शन है। जो आपके इंटरनल भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनका जब एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होगा या बाह्य प्रदर्शन होगा तो उसे हम इमोशन कहेंगे। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इमोवर से हुई है, और इसका अर्थ उत्तेजित होना है, और इस प्रकार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, और यह जो उत्तेजित अवस्था है वह मानसिक एवं शारीरिक दोनों होती है। विद्यार्थियों, संवेग को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। अब हम संवेग की मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषा का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये हमने पढ़ लिया है
कि इमोशंस जो है वह किसी भी व्यक्ति की एक्साइटेड कंडीशन है, उत्तेजित अवस्था है। गेल्डार्ड ने 1963 में कहा है, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, लेकिन संवेग में सिर्फ उत्तेजित अवस्था ही नहीं होती बल्कि कुछ और भी प्रक्रियाएं होती है। तो गेल्डार्ड ने कहा कि यह जो इमोशंस है या जो संवेग है वह क्रियाओं का उत्तेजना होना तो है ही, लेकिन साथ में इसमें कुछ और प्रक्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। पीटी यंग ने 1961 में इमोशंस को परिभाषित करते हुए या संवेग को परिभाषित करते हुए कहा कि संवेग व्यक्ति में समग्र रूप से तीव्र उपद्रव की अवस्था है, जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तथा जिसमें व्यवहार, चेतना, अनुभूति तथा आंतरिक कार्य भी होते हैं। तो पीटी यंग ने भी यही बताया कि यह एक व्यक्ति का तीव्र उपद्रव की या हम कह सकते हैं इंटेंस एक्साइटेशन की कंडीशन है। और ये जो कंडीशन कब उत्पन्न होती है, इसके पीछे साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जिसमें व्यक्ति जो है वह चेतन अनुभूति तथा आंतरिक कार्य भी करता है। संवेग की परिभाषा।
तो विद्यार्थियों, आपने पीटी यंग की जो संवेग की परिभाषा अभी पढ़ी, उसमें हमने यह देखा कि जो संवेग है वह मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है और इसमें व्यवहार, चेतन, अनुभूति तथा अंतरावयवी कार्य भी होते हैं। तो ये सभी कार्य इमोशंस में होते हैं या संवेग में होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज आपने संवेग किसे कहते हैं और इसकी विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।